कि वो शिलान्यास करके और जब तक वो पूरा नहीं होता उसका पहले ही उद्घाटन कर देती है। अखिलेश जी के द्वारा माननीय अखिलेश जी ने भी किया, लेकिन क्या वो सड़क बनी? 10 साल तक लोगों ने कितना जो है कष्ट झेला। दिल्ली जाने के लिए लोग हरियाणा का सहारा लेते थे। आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप भी ब्लॉक प्रमुख हैं, तो क्या आपने भी ये सोच के काम किए कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है? तो असंभव होते हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था यूपी की इतनी खराब थी, बीमारू प्रदेश कहा जाता था, गुंडों का शासन कहा जाता था। यहाँ मिशन 2027 के नाम पर बैनर पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ से क्या तैयारी है? कुंवर ब्रजेश जी जो थे राज्य मंत्री हैं वो भी आए, धर्म सिंह सैनी जी भी आए, प्रदीप चौधरी जी भी आए, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए। माननीय किरत जी भी थे, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन चौधरी राजपाल जी भी थे, चौधरी महिपाल सिंह माजरा जी थे, और बहुत कई हजार की संख्या में आपने देखा है। लेकिन यहाँ से जो मौजूदा विधायक है वो मौजूद नहीं थे, क्या वजह है? वैसे ये क्वेश्चन आप ना पूछते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं भी बेबाकी से बोलता हूँ हमेशा का, अपना भी एक इतिहास है। पूछा तो बताना पड़ेगा। सही काम हुए एक क्षेत्र में उनका हो रहा था, ऐसा भी नहीं कोई फर्जी फीता काटा जाना था जैसा कई जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, आजकल कर भी रहे हैं कि काम किसी का होगा, फीता कोई काटेगा। अभी 3 दिन पहले हुआ भी इस तरह के अपने क्षेत्र में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूँ रजत शर्मा। अभी मेरी मौजूदगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर ज़िला है और ब्लॉक है नकुड, और यहाँ के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुभाष चौधरी और शिक्षा में क्रांति लाने वाले इस क्षेत्र में मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनको सिर्फ शिक्षा की वजह से नहीं, इनको विकास की वजह से भी जाना जाता है। अभी अगर मैं बात करूं एक प्रोग्राम की जो कि सभी नेताओं को करना चाहिए, लेकिन कुछ यहाँ के लोग हैं जो इनको नेता नहीं मानते, इनको जनता का सेवक मानते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं इनसे बातचीत करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा। जो इन्होंने आज प्रोग्राम रखा है उसका स्लोगन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, 5 साल का हिसाब जनता को समर्पित। तो सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुभाष चौधरी जी आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। क्या कुछ कहेंगे, ये जैसा प्रोग्राम आपने सोचा, क्या मन में आया, क्या जनता को समर्पित करने की अब की बार तैयारी है? सबसे पहले तो आपके चैनल का सभी दर्शकों का मैं भी स्वागत करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि 5 साल का हिसाब जनता को समर्पित, वास्तव में वैसे तो 10 साल हो गए ब्लॉक प्रमुख के पद पर लगातार नकुड़ ब्लॉक में, लेकिन पिछले 5 साल के विकास कार्यों का उद्घाटन 5 साल पहले हो गया था। अब के जो बाद के 5 साल हैं, इनमें हमने इस बार ऐसा सोचा था कि जिस गांव में भी काम कराए जाते हैं विकास के, जब उद्घाटन करने के लिए जाते हैं तो खर्च उस गाँव वालों को करना पड़ता है, समय भी किसान आदमी को बर्बाद कर होता ही है। सीधी बात, जब उद्घाटन के लिए जाएंगे कम से कम घंटा 2 घंटा लगते हैं, जिस गांव में भी खर्च भी होता है। तो पहले ही इस बार निश्चय कर लिया गया था कि जब 5 वर्ष पूर्ण होने को होंगे तो पूरे 5 साल का एक सामूहिक लोकार्पण का कार्यक्रम रखेंगे। आज उसी कड़ी में यहाँ एक दिव्य भव्य कार्यक्रम हुआ देवऋषि कैंपस में, आप इस समय खड़े हैं। तो आज यहाँ क्षेत्र के लगभग 85 हमारी गाँव पंचायत है नकुड़ ब्लॉक की, सभी गाँवों से जो है भारी संख्या में यहाँ पे क्षेत्रवासी जो हैं आए, और निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ा, उत्साह बढ़ा। तो आज इस कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य था कि जो हमने पिछले 5 सालों में लगभग 19 करोड़ से अधिक के विकास कार्य कराए, जिनकी संख्या 250 से अधिक है। इसमें खरंजे हैं, सीसी रोड हैं, नालों का निर्माण है और अन्य विकास कार्य हैं। तो कि आज इस कार्यक्रम में जनता के सामने हमने वही डिटेल देने का अपना प्रयास किया कि कितना किस मद में, राज्य वित्त में, केंद्रीय वित्त में कितना पैसा हमको मिला सरकार से, और कितना किस किस कार्य पे जो है उसको खर्च किया गया, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ। ये आज जनता के सामने अपना हिसाब लेखा जोखा जो 5 साल का है वो प्रस्तुत किया। सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं और आप यहाँ पर सक्रिय नेता भी हैं, लोग आपको सेवक कहते हैं, लेकिन हमें तो नेता ही बोलना पड़ेगा। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से बातचीत हो रही है चुनाव को लेकर और आप ये जो प्रोग्राम रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं कि वो शिलान्यास करके और जब तक वो पूरा नहीं होता उसका पहले ही उद्घाटन कर देती है। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो पहले ही उसका जो है मुहूर्त कर देती है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ तो आज देख रहे हैं इसका बिल्कुल विपरीत है। जो काम 5 साल पहले हो गए, तो 5 साल के बाद आज जो है शिलान्यास हो रहा है, उनका लोकार्पण हो रहा है। तो ये बात मैं तो मानता नहीं, लागू नहीं होती, क्योंकि जो काम हम करा चुके उस समय ना उनका उद्घाटन करके आज उनका जो है लोकार्पण किया, तो ये बात लागू नहीं होती कि शिलान्यास कर दिया और काम अधूरे छोड़ दिए। तो ऐसा तो नहीं है। और मैं क्या अपने बारे में कहूँ,
और भी जितने भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे जितने विधायकगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, मंत्री जी आज यहाँ पे थे, कुंवर ब्रजेश सिंह जी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं भी आरोप लगाने वाले तो फिर वही है कि राजनीति में एक ये वो कहा जाएगा प्रचलन है इस चीज़ का कि विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष के ऊपर उंगली उठाने का जो है लोग काम करते हैं, तो उसी कड़ी में ऐसा लोग बोलते होंगे। अभी अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सब चीज़ों को पहले शिलान्यास करती है, फिर उसके बाद में मुहूर्त कर देती है, उसके बाद में फिर बेच देती है। वैसे तो कहने को बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे सकता हूँ, क्योंकि आप सहारनपुर जनपद में इस समय यहाँ से दिल्ली 160 किलोमीटर है सहारनपुर से। माननीय अखिलेश जी के समय में भी, सुश्री बहन जी मायावती के समय में भी पता नहीं कितनी बार सहारनपुर दिल्ली रोड का शिलान्यास हुआ। खुद अखिलेश जी के द्वारा माननीय अखिलेश जी ने भी किया, लेकिन क्या वो सड़क बनी? 10 साल तक लोगों ने कितना जो है कष्ट झेला। दिल्ली जाने के लिए लोग हरियाणा का सहारा लेते थे, मेरठ होकर के जाते थे, तो उनको तो अधिकार नहीं इस बात को कहने का कि उन्होंने कई बार इस रोड का जो है सहारनपुर दिल्ली रोड का शिलान्यास किया, लेकिन बना भारतीय जनता पार्टी के समय में। और आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जिस तरह एक्सप्रेसवे पर लगातार ताल ठोकते हैं, वो कहते हैं कि मेरा काम है, फायदा कोई और ले रहा है। नहीं, फायदा तो आम जनता लेगी, आम जनता के फायदे के लिए तो बनाया उन्होंने भी। अगर कोई विकास कार्य किया गया तो ये थोड़ा है कि उस पर केवल समाजवादी के लोग चलेंगे। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाया था, अच्छा काम था, उसकी भी प्रशंसा करते हैं हम। वास्तव में उस समय बहुत अच्छा कार्य उनके द्वारा किया गया था, लेकिन वो तो महज एक यमुना एक्सप्रेस वे था। आज तो बाढ़ आ रखी है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक्सप्रेस वेज की, हाईवेज एक्सप्रेस वेज जितने हो गए, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। वास्तव में इतना तो लोगों ने सोचा भी नहीं था जितना काम इस सरकार ने कर दिया। हमारी आकांक्षाएं होती हैं सभी की, लेकिन वास्तव में इतना किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी सड़कें बनेंगी, इतने पुल बनेंगे। हमारी अपेक्षाओं से, हमारी आशाओं से कहीं बढ़ चढ़ कर काम इस समय प्रदेश और देश में हो रहे हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा। अच्छा, एक आरोप भाजपा पर और लगता है कि वो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन हिंदू मुसलमान करके भेदभाव करती है। आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप भी ब्लॉक प्रमुख हैं, तो क्या आपने भी ये सोच के काम किए कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है? बात फिर वही आएगी कि जो विपक्ष के लोग हैं उनकी इस तरह की मंशा होती है। नहीं तो मुख्य में 2-3 योजनाओं की अगर आपको नाम बताऊं, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है प्रदेश सरकार की, आयुष्मान योजना। उसमें किन लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है, मुझे अपने मुँह से कहने की जो आवश्यकता नहीं, सब लोग समझते हैं सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठा रहा है। आवास योजना, उसमें चाहे शहरी आवास योजना हो चाहे ग्रामीण हो, सबसे ज़्यादा आवास किनके बने हैं वो सबको पता है। आप मीडिया के लोग हैं, आपके सामने भी जानकारी है। चाहे अन्न धन योजना है, चाहे हमने उस समय देखा अभी 4 साल पहले पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था कोरोना के समय में, क्या वैक्सीनेशन के नाम पे कोई भेदभाव हुआ? सबको लगवाए गए। तो जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं प्रदेश में, जितना अमन चैन का माहौल अभी पिछले 8 सालों में है, 9 सालों में, क्या किसी ने कल्पना की थी? ये असंभव काम माननीय योगी जी ने करके दिखाया। कुछ काम वास्तव में असंभव होते हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था यूपी की इतनी खराब थी, बीमारू प्रदेश कहा जाता था, गुंडों का शासन कहा जाता था। यहाँ दिन में भी मैंने सुरक्षित नहीं थी, आम आदमी सुरक्षित नहीं था, लेकिन उसमें कितना आमूल चूल परिवर्तन होने का काम हुआ। ये बिल्कुल असंभव काम था जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में इस समय हुआ है। फिर भी कोई आरोप लगाता है तो उनकी अपनी मानसिकता है। तो जिस तरह से 2027 नज़दीक है और लगातार चुनाव की तैयारी भी जो है लगातार हो रही है, मिशन 2027 के नाम पर बैनर पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ से क्या तैयारी है? मैं तो अपने बारे में बिल्कुल आपके माध्यम से हमेशा कहता हूँ, कोई भी आदमी एक क्षेत्र का बता दे कि मैंने कुछ कहा हो कि मैं आने वाले समय में कोई किसी चीज़ के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, डंके की चोट पे कहना चाहूँगा, जो जिम्मेदारी अब तक मिली है कोई उंगली उठा नहीं सकता, एक पैसे का आरोप कोई लगा नहीं सकता, एक चाय के कप का आरोप कोई अधिकारी लगा दे, कोई आम आदमी लगा दे। तैयारी कुछ नहीं है कि आने वाले समय मेरी कोई योजना है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, चूँकि राजनीति कर रहे हैं और सबकी इच्छाएं होती हैं, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर कुछ जिम्मेदारी देना चाहेगा तो उनका आभार, स्वागत और उसको पूरा करके दिखाएंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट जो है अब की बार थोड़ी खतरे में है। ये भी आरोप गलत है। वैसे तो मेरे अलावा आप किसी आरोप नहीं है, ये संशय है लगातार। संशय नहीं है, मैं तो बिल्कुल 100% प्रतिबद्धता और भारतीय जनता पार्टी को विचार कर लेना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ, आज की बात याद रखना, आज भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है, तो भगवान हनुमान जी कल्याणकारी हैं, सनातन के संरक्षक हैं,
गारंटी के साथ डंके की चोट पे कहता हूँ कि सातों विधानसभा जीतने का काम होगा सहारनपुर में। याद रखना इस बात को आज आप। अच्छा, कि 31 मार्च को कोई बात देवऋषि कैंपस में बोली गई थी, सातों विधानसभा सहारनपुर की। आज आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जनता को बुलाया और जनता को बताया कि मैंने क्या काम किए हैं। आपने यहाँ पे कुंवर ब्रजेश जी जो थे राज्य मंत्री हैं वो भी आए, धर्म सिंह सैनी जी भी आए, प्रदीप चौधरी जी भी आए, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए। माननीय किरत जी भी थे, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन चौधरी राजपाल जी भी थे, चौधरी महिपाल सिंह माजरा जी थे, और बहुत कई हजार की संख्या में आपने देखा है पूरा किस तरह पंडाल भरा हुआ था। पूरे क्षेत्र से बहुत बढ़ चढ़ के संख्या में जो है लोगों ने इसमें भागीदारी की और हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किया। लेकिन यहाँ से जो मौजूदा विधायक है वो मौजूद नहीं थे, क्या वजह है? वैसे ये क्वेश्चन आप ना पूछते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं भी बेबाकी से बोलता हूँ हमेशा का, अपना भी एक इतिहास है, पूछा तो बताना पड़ेगा। माननीय विधायक जी को अब से एक हफ्ता पहले उनके घर पे मेरा बेटा खुद निमंत्रण दे के आया। उसके बाद 3 दिन पहले माननीय विधायक जी को मैंने स्वयं फ़ोन किया, मगर जिस तरह कार्यक्रम है उन्होंने बताया कि बिल्कुल रहूँगा प्रमुख साहब, बिल्कुल रहूँगा, पक्का आश्वासन दिया। कल शाम को फिर मैंने फ़ोन किया, यानी कि कार्ड घर पे दे के बेटा आया। 2 बार पिछले 4 दिनों में कॉल कर चुका, मुझसे यही कहा गया कि मैं आऊँगा। उसके बावजूद हो सकता है कोई व्यवस्था रही होगी, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कोई और निकल गया होगा शायद। नहीं तो जब क्षेत्र के इतने लोग कई हज़ार की संख्या में यहाँ उपस्थित थे और शिलान्यास बिल्कुल जो सही काम हुए हैं क्षेत्र में उनका हो रहा था, ऐसा भी नहीं कोई फर्जी फीता काटा जाना था जैसा कई जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, आजकल कर भी रहे हैं कि काम किसी का होगा फीता कोई काटेगा। अभी 3 दिन पहले हुआ भी इस तरह के अपने क्षेत्र में कि काम जो है मनरेगा का था और फीता उसका एक जनप्रतिनिधि ने काटा है। तो इस तरह काम बहुत होते हैं। यहाँ तो बिल्कुल सही एक जो उचित कार्य हुए हैं, बिल्कुल धरातल पर हैं, जिनका सबूत है, उनका उद्घाटन होना था। तो मेरे ख्याल से कोई अति महत्वपूर्ण कार्य माननीय विधायक जी को रहा होगा आज, जो शायद आ नहीं पाए। बहुत क्लियर सी बात है, आज के समय में जिस तरह से राजनीति में गंदगी फैली हुई है, कहने में संकोच नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी के साथ राजनीति में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सब लोग बेईमान हो जाते तो शायद आज प्रलय आ चुका होता। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अधिकतर जो है गंदगी फैली हुई है। आज क्षेत्र के जितने लोग यहाँ थे, आपने अगर जनसभा के दौरान उस समय देखा होगा कितना उत्साह लोगों के अंदर था। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, पिछले 10 साल में लगभग 11 लाख रुपए वेतन के नाम पे आते हैं। हर महीने लगभग 13,000 कुछ रुपया जो है वेतन का होता है ब्लॉक प्रमुख का। तो 10 साल में मोटा मोटा 11 लाख कुछ जो हैं वेतन के रूप में प्राप्त हुए। इतने ही उनमें और मिलाकर ये आप पुष्टि कर सकते हैं, पास में महंत जगन्नाथ दास जी के नाम से प्यारे जी महाराज गौशाला हरणदेवा में जितना वेतन मिला उसमें उतना ही और मिला के अपना तो सारा वेतन दान किया। कोई फिर वही कहूँगा, दोहराऊंगा अपनी बात का, कोई उठा दे के मेरे से कहीं किसी तरह का कोई कमीशन लिया, कोई भी बता दे दावे के साथ, या कहीं किसी भी रूप में अगर 1 रुपया कोई सिद्ध कर दे लिया है आप तो लोगों में उत्साह होना स्वाभाविक है, सीधी सी बात है। मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप कह रहे थे कि ब्लॉक में 85 गाँव आते हैं और उसमें से 84 में आपने काम किया है, तो एक गाँव क्यों रह गया? उसमें अब कराएंगे। एक काम अभी तक गाँव एक बचा हुआ है, उसमें भी कार्य योजना कल हमारी फाइनल होगी 1 अप्रैल को, उसमें अब करा देंगे। अभी तक एक बचा हुआ है, 84 में करा चुके, अब इसमें उसको भी करा देंगे। ये आने वाले 2 महीने के जैसे रखा था कि रिपीट हो जाए तो उसमें काम वहाँ के नहीं, रिपीट नहीं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे बीडीसी मेंबर कहें, 2 बीडीसी बनते हैं उस गाँव में, चाहे वहाँ के प्रधान जी कहें, उन्होंने कहा करके कभी कोई इस तरह का आवेदन किया नहीं कि उनके गांव में कोई आवश्यकता है किसी काम की। अब वहाँ के प्रधान जी ने मुझे परसों ये एक एप्लीकेशन दी है कि उनके गांव में कोई काम होना है। हमने उनसे आश्वासन दिया कि आने वाले 3 महीने में हो जाएगा। तो देखिए मेरे साथ डॉक्टर सुभाष चौधरी जी मौजूद थे, जो कि नकुड़ से ब्लॉक प्रमुख है और लगातार ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहचान बना चुके हैं और उससे जाने जाते हैं। लेकिन ब्लॉक प्रमुख भी जो है वो 5 साल से हैं, इनसे पहले इनके मतलब इनके ही परिवार के जो हैं वो ब्लॉक प्रमुख थे। तो उनका कैसा काम आपको लगा? अगर आप नकुड़ क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लगातार बेबाक बातचीत के साथ जुड़े रहेगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, क्योंकि पल पल की अपडेट और ग्राउंड रियलिटी आपको बेबाकी से हम लगातार दिखाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।